हेलो एवरीवन, कहिए कैसे हैं आप। मैं सरिता अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और हमारी जो आज की एक्टिविटी है कॉर्नर मिरर यानी कोने का दर्पण, ये प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पर काम करता है। तो आइए इसमें देखते हैं कि होता क्या है। ये देखिए, हमारे पास ये दो मिरर हैं। इसमें ये जो मिरर का है ये फिक्स है और ये हिंज जॉइंट के जरिए जो दूसरा इसका एंड है ये मूव कर सकता है, जिसको हम अलग अलग एंगल पर यहाँ से इसको फिक्स कर सकते हैं। और ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हम देखते हैं कि इसकी इमेज कितनी बनेगी। तो यहाँ पर ये जो हमारे दो मिरर हैं, ये इनके बीच के एंगल को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं और नंबर ऑफ़ इमेजेस जो बनेंगी इनकी वो भी हमारे पास इसी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा होती जाएंगी। ये देखिए, तो यहाँ से हम इसका प्रिंसिपल समझ लेते हैं पहले कि ऐसा क्यों होता है कि ऑब्जेक्ट एक ही है और इमेज इतनी ज़्यादा बनती जाती है। ये जो हमारे पास मिरर की सेटिंग है, इनके बीच के एंगल की वजह से जो रे ऑफ लाइट है वो यहाँ पर एक बार इस मिरर से टकराएगी, यहाँ से टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर वो दूसरे मिरर की साइड जाएगी, यहाँ से फिर इधर आती जाएगी। मतलब उस रे ऑफ लाइट का, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता जाएगा और उसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट की नंबर ऑफ़ इमेजेस यहाँ पर फॉर्म होती रहेंगी। और ये नंबर ऑफ़ इमेजेस डिपेंड करता है कि इन दो मिरर के बीच में एंगल कितना है। और मिरर के अंदर जो इमेज बनी, इनको फाइंड आउट करने का जो मेथड होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारे पास 360/θ - 1। 360 कंप्लीट एंगल होता है और थीटा एंगल हम यहाँ से मेजर करेंगे कि कितना एंगल पर हमने इस मिरर को मूव करा के सेट किया है। जैसे देखिए, ये 60 का एंगल, अगर आप इसको 60 के एंगल पर लेकर आओगे तो यहाँ पर इसकी जो इमेज हैं हमारे पास 2, 3, 4, 5 बनती हैं। मतलब 360/60 डिग्री -1 क्यों करते हैं? क्योंकि एक इमेज इसकी जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बन जाती है, जो हमें दिखाई नहीं देती, और इसकी वजह से एक इमेज कम हो जाती है। जैसे हमारे पास एंगल आया 60 डिग्री का, तो 360/60 डिग्री -1, मतलब इसको आप सोल्व करोगे तो हमारा 6 × 1 = 6, 6 × 6 = 36 और 6 में से 1 माइनस गया, हमारे पास इमेज जो फॉर्म हुई 5 आनी चाहिए। ये देखिए, ये हमने एंगल 60 पर लेकर आए हम, और यहाँ से देखिए ये इसकी इमेज 3 और 2 5, तो ये नंबर ऑफ़ इमेज यहाँ से 5 बने। अगर हम इसको कम करते हैं, हमने एंगल को कम कर दिया, तो ये देखिए हमारी नंबर ऑफ़ इमेजेस इंक्रीज होते जाएंगी। मतलब एंगल जितना स्मॉल होगा, नंबर ऑफ़ इमेजेस उतनी ही इंक्रीज होंगी, और जैसे ही एंगल को हम इंक्रीज करते हैं, इमेज हमारी कम होती जाएगी। तो ये डिपेंड करेगा इस एंगल के ऊपर कि इन दो मिरर के बीच में एंगल कितना है। इसका यूज, इस प्रिंसिपल का, मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज हम करते हैं हमारे मूवी वगैरह में, सीरियल में कोई लड़ाई का सीन दिखाना है दो सेनाओं के बीच में, तो जो हमारे सोल्जर्स हैं उनको कम लेकर ज़्यादा दिखाने के लिए हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। कई बार हम फोटोग्राफी के ज़रिए जो वीडियो वगैरह बनवाते हैं किसी मैरिज वगैरह की, तो वहाँ पर भी हम एक ही फेस के अलग अलग इमेजेस जैसे बना सकते हैं। नंबर ऑफ़ इमेजेस वहाँ से अलग अलग होते जाएंगे। एंगल जितना स्मॉल रखेंगे, नंबर ऑफ़ इमेजेस उतने ही ज़्यादा होते जाएंगे, और एंगल जैसे जैसे हमने लार्ज किया, नंबर ऑफ़ इमेजेस कम होते जाएंगे। तो ये सारा मल्टीपल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पर काम करता है। और फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे 360/θ - 1। यहाँ से हम नंबर ऑफ़ इमेजेस हमारे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी थी हमारी कॉर्नर मिरर।
कॉर्नर मिरर का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि इनके बीच में हिंज जॉइंट के जरिए हमने एंगल को कम या ज़्यादा किया तो इमेज भी हमारे ज़्यादा या कम हो गए। मतलब एंगल ज़्यादा तो इमेजेज कम। एंगल जैसे जैसे रिड्यूस करते जाओगे नंबर ऑफ़ इमेजेस हमारी इंक्रीज होती जाएगी। उम्मीद है आपको मल्टीपल रिफ्लेक्शन की ये एक्टिविटी पसंद आई होगी। तो इस एक्टिविटी के लिए हमने जो ये इंस्ट्रूमेंट लिया है, 2 मिरर को हमने ऐसे ज्वाइंट किया है, ये आप अपने घर पर भी इसको बना सकते हो और इस एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हो। थैंक यू।